गांव के कोने कोने में ठाकुर जी का नाम गूंजता था। वह न केवल गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, बल्कि उनकी हवेली में जो भी चीजें होती वे सब गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम न होती। और एक ऐसा अजूबा था जिसे देखे बिना कोई भी गांव वाला चैन से नहीं रह सकता था। ठाकुर जी का रेडियो। यह रेडियो ठाकुर जी के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। जब यह रेडियो पहली बार उनके घर आया तो गांव वालों की आंखें उसकी चमक से चौंधिया गई। लाल पीले रंग की लकड़ी से सजा हुआ यह यंत्र किसी राजसी धरोहर से कम न था। गांव के हर आदमी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या वह दिन आएगा जब हमें भी इसके जादू से रूबरू होने का मौका मिलेगा। रेडियो न केवल ठाकुर जी के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे जैसा था। हर शाम गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उस रेडियो के चारों ओर जमा हो जाते, जैसे कोई जादूगर अपनी जादुई कहानी सुना रहा हो। समाचारों से लेकर गाने और गीतों तक वह रेडियो किसी जीवित आत्मा की तरह गांव की धड़कन में शामिल हो गया था। ठाकुर जी के चेहरे पर गर्व की एक मुस्कान हमेशा रहती, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेडियो की जगह नए नए यंत्रों ने ले ली। मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट ने गांव वालों की दुनिया बदल दी। अब रेडियो की आवाज़ों के मुकाबले फोन की स्क्रीन पर मनोरंजन और ज्ञान के नए स्रोत थे। रेडियो जो कभी गांव वालों के दिलों की धड़कन था, अब एक पुराना बेकार यंत्र बनकर ठाकुर जी की अलमारी के कोने में पड़ा था। ठाकुर जी की भी उम्र बढ़ी और एक दिन वह भी संसार से विदा हो गए। उनकी हवेली वीरान हो गई और उस रेडियो का अस्तित्व बस एक याद बनकर रह गया। अब वह रेडियो एक शांत, गुमशुदा आत्मा की तरह अलमारी में पड़ा था। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता हुआ। उसके भीतर अब कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन वह उम्मीद के साथ अपनी दरारों से बाहर झांकता था, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रहा हो, ताकि वह फिर से गा सके और फिर से किसी के दिलों को छू सके। क्या कोई आएगा? वह रेडियो अपनी मूक आवाज़ में खुद से सवाल करता था। समाज के बदलते यथार्थ ने उसे बिसरा दिया, लेकिन उस रेडियो का अस्तित्व अब भी एक गहरी सच्चाई को बयान करता है। समय बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपनी यादों में हमेशा जीवित रहती है। रेडियो की उम्मीदें भी अब उस गांव की यादों में बसी हुई है, जहां उसने कभी दिलों को जोड़ा था। वह रेडियो एक समय की धरोहर बनकर हमेशा गांव की मिट्टी में समाया रहेगा, जैसे एक पुरानी किताब की कहानी हमारे दिलों में बसी रहती है।